हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एंड स्टैटिक्स के चैप्टर 4 के जो मैंने बात किया था थर्ड लेक्चर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जो क्या है एजम्पशंस के हाइपोथेसिस एंड एजम्पशंस था। तो मैंने हाइपोथेसिस के बारे में पूरे 2 लेक्चर में मैंने बात बता दी है। आज मैं बात करने वाला हूं एजम्पशन के बारे में कि एजम्पशन कहते किसको है, इसका यूजेस क्या है और रिसर्च में, और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसके टाइप्स क्या है, इन सभी के बारे में ब्रीफली मैं आपको बात करूंगा। और एक तरह से आप इसे नोट डाउन करते हुए जाएंगे तो आपका एक तरह से पूरी तरह से नोट्स बनते हुए चले जाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एजम्पशन के बारे में। तो प्लीज आप हमारे अगर चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और हमारे चैनल्स में जाकर जरूर एक बार देखें, बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एजम्पशन यानी क्या, कि जैसे कि मैंने बात किया था हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस क्या था कि कोई भी चीज को करने के पहले हम लोग मान लेते थे। जैसे उसमें क्या था कि एक को घर बनाना था तो पहले ही मान लिया, दूसरे के घर भी सबको देखा तो उसने क्या किया, एजम्पशन कर लिया कि जो मेरा भी घर बनेगा उसमें 10 वर्कर की जरूरत पड़ेंगे। तो वो जो था वो बाद में चल के गलत भी हो जा रहा था उसका स्टेटमेंट, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है कि आप घर कैसा बना रहे हैं, बड़ा बना रहे थे या छोटा बना रहे थे। तो इन सभी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है हाइपोथेसिस के बारे में, तो प्लीज आप उसको देखें। लेकिन आप जो एजम्पशन है या क्या होगा, रियलिस्टिक होगा, ट्रू होगा, जो एकदम सत्य होगा। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो क्या किया, उसी को मान, फिर से मैं एग्जाम्पल देता हूं घर के ही बारे में, कि वो क्या किया, बहुत सारे जगह घर ये सब को देखा, फिर उसने सोचा कि हाँ हमें भी ऐसा घर बनाना है जिसमें क्या हो, 4 रूम हो, एक फ्रंट गेट, नीचे में क्या हो, बरामदा हो, इस तरह का पूरा वो पहले से ही सोच लिया है। अब वो देख रहा है, एज्यूम कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है कि जो मेरा जो घर बना है वो कैसा है, 4 रूम का है, नीचे में क्या है, बरामदा है। तो ये क्या रहेगा, रियलिस्टिक रहेगा। तो चलिए इसके बारे में डिफिनीशन से आपको समझाते हैं, तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो बोला गया, इट इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विच इज समथिंग दैट वी बिलीव टू बी ट्रू। क्या बोले, ये एक्सपेक्टेशन है, आशा है, क्या रियल, जो क्या होगा, रियल होगा कि जो हम वहां पे देखे हैं अगर हम उसी तरह से काम करेंगे तो मेरा भी घर कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा। तो वे क्या कर रहा है, 4 रूम का वो देखा है मकान, तो यानी 4 रूम का इसका भी बनेगा। तो ये क्या है, यह एक्सपेक्टेशन है कि हम भी अगर उतना ही 10 वर्कर ही लगाएंगे, सेम वो जितना वो ईंटा गिरा है उतना हम भी लगाएंगे, जितना वो लेबर लगाया वही, जो इंजीनियर उसका डिजाइन बनाया है वो इंजीनियर से अगर हम भी बनाएंगे तो क्या होगा, मेरा भी जो मकान होगा वो सेम उसी के तरह बना हुआ रहेगा। तो ये क्या है, ट्रू एजम्पशन है, सही है, सत्य है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एजम्पशन बोलते हैं। इसको हम लोग सच मान लेते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब फिर से मैं सेकंड डिफिनेशन बताता हूं कि एन एजम्पशन इज एन एक्ट ऑफ फेथ which does not have empirical evidence to support it। बोला गया क्या कि एजम्पशन क्या है, या एक प्रकार का क्या है, सच है, कोई भी एक्ट का सच है जिसको एम्पिरिकल एविडेंस टू बी सपोर्टेड, जिसको कोई भी एम्पिरिकल कहने का मतलब एक्चुअल, इसका पास ना कोई भी ना एविडेंस है कि उसे वो सच मतलब प्रूव कर सके, बट ये क्या जो माना है वो क्या रहेगा, सच ही रहेगा। इसके पास कोई भी एविडेंस वगैरह नहीं भी है तो भी ये क्या है, आपका जो एजम्पशन है वो सच ही रहेगा। तो आगे में आप जानेंगे कि अगर आपका हाइपोथेसिस अगर गलत होता है तो आपको कोई दिक्कत, आपका रिसर्च को आप फिर से सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपका एजम्पशन अगर गलत हो जाता है तो आपका पूरे के पूरे रिसर्च क्या है, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपका जब भी अगर रिसर्च को जब चेक किया जाएगा, रिसर्च प्रोग्राम को, तो आपको एजम्पशन और रिसर्च जो प्रोग्राम बनाए हैं वो दोनों को मैचिंग किया जाएगा। जितने परसेंटेज आप सोचे थे कि ये मेरा रेशियो होना चाहिए था, अगर उतना आ गया उसके लगभग में, तो आपका सही है। तो चलिए वो सब के बारे में मैं आगे में बात करूंगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन बात करते हैं कि एजम्पशन आर द स्टेटमेंट दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड आर कंसिडर्ड ट्रू। बोला गया कि एजम्पशन एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो ग्रांटेड क्या करता है, ट्रू किया, क्या है, सच है। हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, सच है, मेरा भी मकान बनेगा वो उसी की तरह बनेगा, क्योंकि मेरा भी डिजाइन वही इंजीनियर बनाया है, वही लेबर है जो वही वर्क कर रहा है। तो इस तरह से क्या, तुम पूरे ट्रू मान रहा है कि मेरा भी जस्ट यही सेम होगा।
इवन थ्रू दे हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड टेस्टेड, जबकि उसका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं किया गया कि अब वो बर्गर किस तरह से वर्क करेगा, ये सब कुछ नहीं, फिर भी क्या है उसके पास ग्रांटेड है कि हाँ मेरा क्या रहेगा, वो यही रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ डिफिनेशन के बारे में कि एजम्पशन आर द प्रिंसिपल दैट आर एक्सेप्टेड टू बीइंग ट्रू। क्या है कि यह एक प्रकार का प्रिंसिपल बोल सकते हो, स्टेटमेंट बोल सकते हो, जिसको मान लिया जाता है या फिर एक्सेप्ट कर लिया गया है क्या वो ट्रू है। किसके बेस पे, उसके रीजन के, लॉजिक के, ये सब के बेस पे क्या किया जाता है, उसको सही मान लिया जाता है, बट लेकिन उसको कोई भी प्रूफ और वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। तो एक लॉजिक होना चाहिए, जैसे कि अगर मानो मैं मकान ही बनाने के लिए मैंने जस्ट बोला, तो हम बोल रहे हैं कि मेरा भी मकान बनेगा तो उसी की तरह बनेगा, क्यों, क्योंकि उस मकान का जो डिजाइन किया है वही मेरा ही भी मकान का डिजाइन किया है। जो लेबर वहां पे जितने वर्कर कर रहे थे उतना वर्कर हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं, जितने वजह से वहां काम कर रहे थे उतना वैसे मैं भी करवाऊंगा। तो इस तरह से एक लॉजिक वाली बात हो गई। तो इससे क्या मतलब कि हाँ ये सही है, ये हो सकता है, ये ट्रू है, बट ये कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ क्या पता सीमेंट मतलब जो वर्कर है वो सही से वर्क ना करे। तो ये क्या है, प्रूफ नहीं है, बट क्या है यह सही मान लिया जाता है विदाउट प्रूफ के। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एजम्पशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एजम्पशन का यूज रिसर्च में क्या क्या करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला बोला गया कि रिसर्च बिल्ड अपन एजम्पशन एज ए फाउंडेशन ऑफ नीड टू मूव फॉरवर्ड। बोला गया कि रिसर्च में क्या है, एजम्पशन बिल्ड करता है कोई भी चीज को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यानी हम पहले से एजम्पशन मान ले रहे हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है आगे बढ़ने का। तो अब उसको क्या करते हैं, हम लोग उस रास्ते पे आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। तो वही बोला गया कि रिसर्च को बुल्ट करता है कौन, एजम्पशन बुल्ट करता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हाँ अगर मेरे पास इतना वर्कर है, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो इतना मेहनत करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, इस तरह का रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। तो देन अगर हम लोग को जो कोई चीज का आशा रहता है तो लोग क्या करते हैं, वर्क बहुत ही पॉजिटिव वे से करते हैं। तो वही बोला गया कि जो रिसर्च है उसका क्या है, एजम्पशन कोई भी चीज करने, या एजम्पशन है जो बनाता है कोई भी रिसर्च को करने के लिए आगे की ओर उत्साह मतलब बढ़ाता है। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर बोला गया एजम्पशन एज्यूम समथिंग टू डिस्कवर समथिंग। बोला गया कि एजम्पशन क्या है, जब वो मान कुछ करने से कुछ नया चीज का आविष्कार कर, जैसे कि बोला है कि अगर हम ये काम करेंगे तो मेरा इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो वही बोला गया कि अगर ये एज्यूम करता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम लोग जरूर कुछ नया डिस्कवर कर पाएंगे, तो उस चीज को बताता है। फिर थर्ड बोला गया assumption listed in research paper may be good source of the research topic, help to develop logic, clue, idea। बोला गया कि एजम्पशन क्या है, जैसे कि हम सोच रहे हैं, वास्तविक सच माना है कि अगर हम ये चीज करेंगे, यहाँ से अगर इस बुक से मटेरियल से हम पढ़ेंगे, डिफरेंट जगह का नॉलेज लेंगे, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो सभी को, तो हम लोग को आइडिया मिलता है कि अच्छा यहाँ से हमको ये चीज के बारे में मिला, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरा ये बन रहा है, 10 वर्कर लगा रहे हैं, यहाँ का डिजाइन बना रहे हैं तो इस तरह का मकान दिख रहा है। लेकिन अगर हम इससे अच्छा वाले इंजीनियर को पकड़ेंगे तो इससे अच्छा डिजाइन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक अलग अलग मिल रहा है, क्लू बहुत सारे मिल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं। अगर माने कि किसी का मकान बना है, ठीक, अगर वो मकान का मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, अभी दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं कि मानो कि अगर कोई पर्सन है, ठीक, वो गया है बच्चों में देखने गया कि कौन माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है, तो वो क्या किया, सीधे सीधे गया और उसने क्या किया, पूरे एज वाइज मतलब ले लिया कि हाँ 0 to 10 ईयर्स के बच्चे। अब क्या हुआ कि पूरा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाने के कारण वो सभी को गाइड नहीं कर पाया, जिसके कारण से उसके पास उतना डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया। तो हमें क्या मिला, अब इसको क्लू मिला, नहीं हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कलेक्ट करेंगे, उनको भी हम लोग पहले सर्च करेंगे कि कितना अफेक्टेड है कितना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आइडिया मिलने लगते हैं। तो आइडिया, क्लू, ये सब किसके कारण नहीं मिलता है, एजम्पशन के थ्रू ही मिलता है, जो एक रिसर्च प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है। फिर बात करते हैं लास्टली, हेल्प टू प्रोवाइड बेसिक टू द कंडक्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। बोला गया कि ये जो सबसे बेसिक चीज है ना उसको कंडक्ट करवाता है, कि मतलब स्टडी, कोई भी रिसर्च के बारे में उसके स्टडी को जानने के लिए
तो यह बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजम्पशंस के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली 6 मेन है जो टाइप्स है एजम्पशन का, तो इसके बारे में बात करते हैं। अदर बुक्स में डिफरेंट है भी लिखे रहते हैं, तो चलिए जो मेन है इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एजम्पशन बोलते हैं, सेकंड को थियोरेटिकल एजम्पशन, थर्ड को प्रिस्क्रिप्टिव एजम्पशन, फोर्थ को रिसर्च स्टडी एजम्पशन, एंड फिफ्थ नंबर को वारंटेड स्टडी एजम्पशन, एंड सिक्स नंबर इज द अनवारंटेड स्टडी एजम्पशन। अब हम एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। बोला गया कि यूनिवर्सल एजम्पशन के बारे में कि देयर आर द आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एजम्पशन। ऐसे एजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एजम्पशन बोलते हैं, जो लिखा हुआ हो, ठीक ना, डिस्क्रिप्टिव पहले से बताया हुआ हो, तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब मान लिए हैं। एजम्पशन क्या है? कि जो ट्रूथ मानते हो, सही में वास्तविक में उसको मान लेना है, क्या बोलते हैं? एजम्पशन बोलते हैं, वास्तविक चीज। तो जैसे कि एग्जांपल में बोला गया, फिर बोला है कि यूनिवर्सल एजम्पशन आर बिलीव्स दैट आर एज्यूम्ड टू बी ट्रू बाय ए लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी बट टेस्टिंग सच एजम्पशन पॉसिबल, एजम्पशन नॉट पॉसिबल, सॉरी। तो बोला गया कि जो यूनिवर्सल एजम्पशन है, जो बिलीव करता है कि एज्यूम क्या है, जो आप एज्यूम किए हो वास्तविक में वो क्या है? ट्रू है। बट वो जो एजम्पशन होता है उसको टेस्ट करने नहीं, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो यहाँ जो हमारे यूनिवर्स को जो चला रहा है वो क्या है? नेचुरल गॉड पावर्स चल रहा है। तो क्या कभी भी आप उसको टेस्ट कर सकते हो? नहीं। लेकिन क्या इसे हम मानते हैं, ये ट्रूथ है। क्यों? तो ये क्या वास्तविक है कि ये जो पूरे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसको कौन चला रहा है? गॉड पावर चला रहे हैं। तो ये हम लोग मान चुके हैं। तो वैसे को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एजम्पशन बोलते हैं, जो पहले से ही यूनिवर्सली नेचुरली वो क्या है? ट्रू हो। तो वैसे को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एजम्पशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, थियोरेटिकल एजम्पशन के बारे में। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत यूनिवर्सल एजम्पशन में? कि सिंपल से आप बोल सकते हो कि ऐसा एजम्पशन जो क्या हो, उसको ट्रू मान ले, लेकिन लार्ज, बहुत ही लंबे अथी पे उसको क्या किया गया है? एज्यूम कर लिए, और उसको क्या मान लिया गया? सही मान लिया गया, बट उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एजम्पशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कि इस पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? गॉड पावर चला रहे हैं। तो उस चीज को हम कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते, पर वास्तविक में हम इसको क्या मानते हैं? सही मानते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एजम्पशन। तो थियोरेटिकल एजम्पशन के बारे में अब हम बात करेंगे। थियोरेटिकल एजम्पशन में क्या बोला गया कि एजम्पशन में आल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम एग्जिस्टिंग थ्योरी। जो थियोरेटिकल एजम्पशन होगा, जो पहले से ही क्या होता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, पहले से ही यहाँ पे उपलब्ध हो थ्योरी, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल एजम्पशन बोलते हैं। एजम्पशन ऑफ पार्टिकुलर, बोला गया इफ ए रिसर्चर स्टडी इज बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, द रिसर्च एजम्पशन ऑफ द पार्टिकुलर थ्योरी मे बी बिकम एन एजम्पशन ऑफ दैट पार्टिकुलर रिसर्च स्टडी। तो बोला गया कि जो पहले से एग्जिस्ट करता हो, ठीक, जैसे कि बहुत सारे थ्योरी हो गया, जैसे आप जो सेब, जो ग्रेविटेशन का जो था, तो क्या पहले से ही एग्जिस्ट है वो थ्योरी, बट उसके आधार पे एजम्पशन करके, जैसे बल्ब कैसे बनता है इसके बारे में पहले से एग्जिस्ट है थ्योरी में, अब उसके आधार पे एजम्पशन करा कि अगर हम उस बल्ब में अगर इस तरह का हम लगाएंगे एजम्पशन तो इस तरह का बनेगा। अब उसमें जो वास्तविक जो आप एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं थियोरेटिकल एजम्पशन। जो पहले से है और उसके बारे में आप एजम्पशन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं थियोरेटिकल एजम्पशन बोलते हैं। जैसे कि जितने भी थ्योरी वगैरह हो, चाहे एडिशंस का जो थ्योरी था या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो इन सभी के बारे में जो पहले से ही अब उसके पर आप एजम्पशन कर रहे हैं, तो उस चीज को बोलते हैं थियोरेटिकल एजम्पशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एजम्पशन के बारे में एंड बात करेंगे रिसर्च स्टडी एजम्पशन के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्टिव एजम्पशन क्या बोलते हैं कि जैसे कि अगर दो रिसर्चर है, ठीक, एक मतलब एक ही टॉपिक पे अगर दो रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं और दोनों अलग अलग रीजन के हैं, लेकिन टॉपिक दोनों का क्या है? सेम है,
तो वैसे में दोनों का जो एजम्पशन होगा वो दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो वैसे एजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एजम्पशन बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब खुद से देखकर लिखना, खुद उसके बारे में जानना, उसके बाद उसके बारे में जो बताता है उसी को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एजम्पशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, वही बोला गया कि इन दिस एजम्पशन टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कंटेंट रीजन एरिया। मैंने अभी बोला कि दो पर्सन जो अलग अलग डिफरेंट रीजन के हो, कल्चर को हो, और जो उसका जो टॉपिक है अगर दोनों सेम है लेकिन प्लेस अलग है, ये सब है, तो क्या होगा कि डिफरेंट एजम्पशन अबाउट ए सिमिलर फिनोमेना। मैंने क्या बोला, जो उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, सिमिलर दोनों का फिनोमेना है, वो उसका एजम्पशन दोनों का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। जैसे कि एग्जांपल है बोला गया कि एजम्पशन ऑन द सेक्सुअलिटी अमंग द एडोलसेंट मेड बाय द इंडियन एंड वेस्टर्न रिसर्च कुड बी डिफरेंट। बोला गया कि जो इंडियन रिसर्च के द्वारा जो इंडिया में एडोलसेंट के बारे में बताया गया कि जो सेक्सुअलिटी के आधार पे कि बच्चों में कब एडोलसेंट आता है, तो यहाँ का क्या है कि अगर जो गर्ल्स हैं उनमें 16 की एज में आता है और बॉयज में 18 की उम्र में आते हैं। लेकिन जो अदर वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका ये सब हो गया, तो वो सब जगह पे क्या होता है कि वहाँ पर प्री स्कूल जो जब स्कूल फेज ही आता है तभी से उन लोगों में एडोलसेंस देखने को मिलता है। तो दोनों का क्या है, जो फेनोमेना है, जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है, वो दोनों सेम है, बट उसका एजम्पशन क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो वैसे एजम्पशन को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एजम्पशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रिसर्च स्टडी एजम्पशन। रिसर्च स्टडी एजम्पशन कहने के मतलब क्या कि जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है, ठीक, अब उसके के लिए हम लोग डिफरेंट रिसर्चर का लिखा हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं। तो जब उसके आधार पे जब आपके पास जो एजम्पशन होती है उसको पढ़ने के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च स्टडी एजम्पशंस बोलते हैं। जो डिफरेंट रिसर्चर के द्वारा लिखा गया हो, उसको आप पढ़ रहे हो या फिर खुद से उसके बारे में एजम्पशन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, रिसर्च स्टडी एजम्पशन बोलते हैं। जैसे सम कॉमन सेंस अबाउट एजम्पशन मे बी डेवलप टू कंटेंट ऑफ ए पार्टिकुलर स्टडी व्हिच कुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेंशन इन द फाइंडिंग ऑफ द प्रीवियस रिसर्चर। मैंने क्या बोला कि जो पीछे का जो रिसर्चर है, अगर जैसे कि मेरा जो टॉपिक है, जैसे अभी था सेक्सुअलिटी और एडोलसेंस के बारे में था, तो अगर जो इंडिया का जो पिछले रिसर्चर है वो भी रिसर्च किए होंगे, तो जब हम उनके बाद रिसर्च को जब हम पढ़ रहे हैं उसके बाद जो हम एजम्पशन करते हैं उसको बोलते हैं रिसर्च स्टडी एजम्पशन बोलते हैं। तो वही बोला गया एंड द पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्च एंड सो ऑन। तो अब जो पर्सन का एक्सपीरियंस उससे निकला, जो देव पढ़ा उससे जो उसको ज्ञान मिला, तो उसके आधार पर जो उसका जो एजम्पशन होगा तो उसको बोलते हैं रिसर्च स्टडी एजम्पशन बोलते हैं। तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वारंट एजम्पशन के बारे में एंड अनवारंट एजम्पशन के बारे में, कि वैसा एजम्पशन जिसके सपोर्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, तो वैसे एजम्पशन को क्या बोलते हैं, वारंट एजम्पशन बोलते हैं। और ऐसा एजम्पशन उसके लिए कोई भी सपोर्ट के लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ता हो, तो वैसे को अनवारंट एजम्पशन बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। बोला गया कि देयर आर अ स्टेट अलोंग विद द एविडेंस टू सपोर्ट। बोला है कि उस जो आपका एजम्पशन है उस स्टेट को क्या करना चाहिए, सही करने के लिए आपके पास क्या चीज का होना चाहिए, एविडेंस, साथ में एविडेंस की होने की जरूरत होता है। तो वैसे को वारंट एजम्पशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा, प्लेयर ब्रिंग सक्सेस बिकम्स द बूस्ट मोरल। बोला है कि प्लेयर चाहता है क्या चाहिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए, ताकि उसका बूस्ट मोरल, जो सामने जो दर्शक है उसके सामने उसका मोरल कैसा जाए, गुड जाए, उसके लिए पसंदीदा, वो फेवरेट बनते चला जाए। अगर वो सही सक्सेस नहीं पाएगा, सही से नहीं खेलेगा, तो क्या होगा, जो सामने जो पर्सन है उसके जनता के बीच में क्या होगा, लोगों के बीच में उसका मोरल निगेटिव जाएगा। तो इसलिए आपको कोई वारंट एजम्पशन में उसको करेक्ट के लिए, सही करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए उस एजम्पशन के सपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं अनवारंट में, देयर आर स्टेट विदाउट एनी सपोर्ट एविडेंस, कि उस वैसा एजम्पशन जिसके सपोर्ट के लिए कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ता हो। जैसे ऑलराइट गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स, कि पहले से ही है इस यूनिवर्स में क्या है, जो गॉड है वो सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं,
तो इसके लिए कोई भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं अनवारंट एजम्पशन बोलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से बात किया मैंने टाइप्स ऑफ एजम्पशन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइपोथेसिस और एजम्पशन में क्या डिफरेंस है जिसके बारे में, और डिलिमिटेशन किसे कहते हैं, लिमिटेशन किसे बोलते हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर 4 है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एक शॉर्ट रिव्यू उस लेक्चर में रहेगा। तो प्लीज फ्रेंड अगर हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो लगातार पहुंचते चले जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।